हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास जो संबंध का चैप्टर 5, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो हम आज इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशंस वीडियो हमने पहले कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स देखने हैं तो सारे वीडियोज आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, तो उसमें अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप बहुत कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेट अस प्रैक्टिस के जो पहला क्वेश्चन है वो MCQ टाइप है, जिनमें है द हीट ऑफ सन रिसीव्ड एट द टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, सनलाइट जो होती है, ठीक है, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इनटू फॉर्म ऑफ एंड सर्कुलेट इन द ओशियंस एटमॉस्फेयर एंड द लैंड। तो ये प्रोसेस आपका वाटर साइकिल होता है। ठीक है, वाटर साइकिल में आपके जो वाटर है उसकी साइक्लिक फॉर्म बनती है, यानी कि ओशियन से वाटर वेपर में चेंज होकर ऊपर जाता है, फिर रेन के जरिए वो प्रेसिपिटेशन के जरिए वापस नीचे आता है। थर्ड क्वेश्चन है द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर एट फिक्स रेट इज कॉल्ड लैप्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है एयर का तो उसे लैप्स रेट कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन द मेजरमेंट ऑफ वार्म एंड द हॉटनेस ऑफ द कोल्डनेस एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर वार्म होता है तो भी टेम्परेचर, ठीक है, और हॉटनेस कोल्डनेस सब टेम्परेचर का ही मेजरमेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर घटता है तो कोल्डनेस आती है। अगला क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग है। इंसोलेशन मैच होगा आपका डी से। ठीक है, डी है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर रेडिएशन जो इनकमिंग होती है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं, जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। सेकंड है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है वो आपके हीट रेडिएशन ही होती है, जो कि अर्थ के द्वारा रेडिएट की जाती है। ठीक है, तो सी से मैच हो जाएगा ये। और नेक्स्ट है इक्वल क्लाइमेट। इक्वल क्लाइमेट जो है आपका सी कोस्ट से होगा, यानी कि जहाँ पर सी कोस्ट होता है, यानी कि सी कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इक्वल होता है, ना तो ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है। ठीक है, मेंटेन रहता है। तो ये हम जब चैप्टर एक्सप्लेन किए थे तो हमने जो है इक्वल क्लाइमेट को पढ़ा था। आप जाके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हो। एक्सट्रीम क्लाइमेट तो ये अपोजिट होता है इक्वल क्लाइमेट के, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है, और ये हमारे जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होता है, यानी कि हमारे जो अर्थ है उसके कहीं पे भी इंटीरियर पार्ट में हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है। आगे कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने का प्रोसेस है, तो ये आपका भी से मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप का। वेरी शॉर्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज सोलर रेडिएशन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सोलर रेडिएशन क्या होता है? सन से जो लाइट रेडिएट होती है, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन में होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका गिव वन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एन इक्वल क्लाइमेट। तो इक्वल क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इक्वल क्लाइमेट की सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखो, समर्स आर नॉट वेरी हॉट, यानी कि इक्वल क्लाइमेट में ना तो समर हॉट होते हैं और ना ही विंटर जो है कोल्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि सर्दियों में भी सर्दी नहीं लगती और गर्मियों में भी गर्मी नहीं लगती। इट मीन्स टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, टेम्परेचर की जो रेट होती है वो जो है सीजन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, हाई भी नहीं होती और लो भी नहीं होती, इसलिए हमें इसे इक्वल क्लाइमेट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम द 3 टेम्परेचर जोन। तो 3 टेम्परेचर जोन होते हैं, एक तो फ्रीज जोन, एक टॉररिड जोन और एक टेम्परेचर जोन। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ होता है वो मैंने समझाया है, आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट इज एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या होता है? द कॉलम्स ऑफ एयर एक्सकेट वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एयर के जो कॉलम्स होते हैं, एयर जो होती है लेयर्स में चलती है, एयर से जो कॉलम होते हैं तो अर्थ सरफेस पे वो एक तरह से वेट एक्सर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन जो फिफ्थ है वो है आपका नेम द टाइप ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, एक तो आपके ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है, एक कन्वेंशनल होता है और एक साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है हमें बिटवीन द सोलर रेडिएशन एंड द
इंसोलेशन। तो देखो सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन में डिफरेंस हम देखते हैं। द सन रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन, जैसा कि आपको पता है, एंड दिस हीट इज नोन एज सोलर रेडिएशन। इस हीट को हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। एंड द अर्थ रिसीव ओनली 2 बिलियन पार्ट ऑफ द हीट, ठीक है, मतलब अर्थ पे सिर्फ 2 बिलियंथ पार्ट जो है वो ही पहुंचता है। एंड रेडिएट बाय सन ड्यू टू द इट्स डिस्टेंस, ठीक है, बाकी का पार्ट जो है सन के द्वारा रेडिएट हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे अर्थ और सन के बीच में। सो एंड द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो 2 मिलियन पार्ट है वो, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है, यानी जो अर्थ के पास पहुंचता है वो आपका इंसोलेशन होता है, एंड जो सन से रेडिएट होती है एनर्जी तो वो आपका सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। बट जितनी रेडिएट होती है उतनी आके पहुंचती नहीं है। और सेकंड जो डिफरेंस है वो आपका वो है हीट एंड टेम्परेचर में, ठीक है। तो हीट जो होता है, हीट स्पेसिफाई एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीट जो होता है एनर्जी होती है एटमॉस्फेयर की। इट इज़ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉट, ठीक है। हीट जो है एक कंडीशन होती है हॉट की, ठीक है। एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर, ठीक है। फ्रॉम आएगा, फ्रॉन्ट नहीं है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर, मतलब हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो होता है वो आपके स्पेसिफाई करता है डिग्री को, कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे हॉटनेस है तो कितनी हॉटनेस है, मतलब डिग्री में, और कोल्डनेस है तो कितनी कोल्डनेस है वो डिग्री में, ठीक है। जैसे -2 डिग्री सेल्सियस एक कोल्डनेस का है, ठीक है। एंड द एडिशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ हीट राइजेज लोअर द टेम्परेचर, मतलब अगर हम मतलब टेम्परेचर को विड्रॉ करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और अगर हम ऐड करेंगे तो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, ठीक है। और टेम्परेचर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। हीट को हम ट्रांसफ़र 3 मेथड से कर सकते हैं, कंडेंसेशन, कन्वेंशन और द रेडिएशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड, डिस्क्राइब द प्रेशर बेल्ट्स, यानी प्रेशर बेल्ट्स को डिस्क्राइब करना है जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे होती है। तो प्रेशर जो बेल्ट्स होती है वो आपके 4 टाइप की यहाँ पे दे रखी है। एक तो है इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट में जो प्रेशर होता है वो लो होता है। ये जो है हमारे अर्थ जो ग्लोब है, ग्लोब में देखने आप 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थ पार्ट में होती है, ठीक है। यानी कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर होती है ये। एंड द यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मतलब जो प्रेशर है वो क्या होगा, लो होता है, यानी हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। ये जो है मतलब इक्वेटर वाला पार्ट होता है। दिस जोन द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर, यहाँ पर जो एयर का मूवमेंट होता है वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। जैसे अर्थ सरफेस है तो बीच वाला पार्ट इक्वेटर होता है, तो यहाँ पर ही ये होता है। यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 15 है, ऐसा कुछ। आगे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ये 30 to 35 होता है। यानी कि ग्लोब में जो आपका टॉरेट जोन है उसी में ये होता है 30 से 35 में। 35 डिग्री नॉर्थ में होता है और 35 डिग्री तक साउथ में भी ये हॉर्स होता है, ठीक है। इसमें जो है आपकी जो एयर है वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं चल के लैटिट्यूड फॉर्म में ही चलती है। आगे सी वाला है थर्ड सब पोलर प्रेशर बेल्ट, तो ये पोलर रीजन में होता है, यानी कि जो आपका ग्लोब है उसका ये वाला पार्ट जो कि आर्कटिक रीजन का पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो आपका साउथ होता है जो कि अंटार्कटिका रीजन का पार्ट है। तो यहाँ पर जो 60 से 65 डिग्री का जो पार्ट होता है उसमें हमारी लो प्रेशर बेल्ट होती है वो। और लास्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर की हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है वो बिल्कुल जो आपका ग्लोब है ना, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे होती है, ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एट द एटमॉस्फेरिक, यानी जो एटमॉस्फेयर को प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो देखो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसको हमारा काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। देखो वार्म एयर इज लाइटर, जो गर्म हवा होती है वो लाइटर होती है। एंड देन कूल जो होती है वो एक तरह से हैवियर होती है। तो एयर एक्सपेंड ऑन द हीटिंग, और एयर जो होती है वो हीटिंग करने पर एक्सपेंड होती है एंड ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस राइजिंग अपवार्ड्स, और अगर एयर ऊपर की ओर जाती है तो ज़्यादा स्पेस को क्या करती है,
ऑक्यूपाई करती है। सेकंड है, देखो वाटर वेपर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाटर वेपर का क्या इफेक्ट होता है हमारे एयर प्रेशर पे। तो वाटर वेपर अगर ज़्यादा है एयर में तो एयर क्या होगी, लाइटर होगी। एंड सी वाला है, एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि हम अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं, हाई मतलब हमारी हाइट बढ़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एयर प्रेशर है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है। मतलब अगर हम माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ गए, ठीक है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो एक तरह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। लॉन्ग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका, डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स, यानी कि जो 3 टाइप की विंड्स होती है प्लेनेटरी, उनको डिस्क्राइब करना है। तो इनमें पहली है आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है। दीज विंड्स ब्लो इन द एरिया ऑफ द एक्सटेंडिंग बिटवीन 13 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है उसमें आपकी जो है ट्रेड विंड्स जो है चलती है। और नेक्स्ट है वेस्टर्लाइज विंड्स। तो वेस्टर्लाइज जो विंड्स होती है, ठीक है, वो आपके सब ट्रॉपिकल यानी हाई प्रेशर बेल्ट में चलती है। सिंस दे जनरली ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्टर्लाइज का मतलब वेस्ट टू ईस्ट पार्ट में ही एक तरह से ब्लो होती है, सो इन्हें हम वेस्टर्लाइज कहते हैं। और तीसरी आपकी पोलर विंड्स, ठीक है। जो पोलर विंड्स होती है इनमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। क्योंकि जो पोलर रीजन होता है वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक्चुअली में जो एयर चलती है वो हाई प्रेशर के साथ में चलती है। आगे आपका थर्ड क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू टूवर्ड्स द पोल्स, यानी कि जब हम हमारे ग्लोब में इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल्स ऊपर भी होता है, नॉर्थ पोल होता है, पोल नीचे भी होता है, वो साउथ पोल होता है। तो क्या होता है, ठीक है, इंसोलेशन में, तो हमें इसको समझना है। तो देखो अमाउंट ऑफ एयर जो होता है एक्चुअली में डिक्रीज होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न है कि इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। कैसे रीज़न है, देखो, प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर ऑफ इंसोलेशन। देखो ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका ज़्यादा, मतलब एक तरह से सनलाइट यहाँ पर ऑब्जर्व होती है इक्वेटर वाले पार्ट पे, लेकिन पोलर वाला रीजन पार्ट होता है वो ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। दिस इज बिकॉज सन्स रेज आर मोर एंड लेस वर्टिकल थ्रू आउट द एयर। यहाँ पर साल भर सनलाइट जो होती है वो ना तो वर्टिकल होती है और ना ही वर्टिकल नहीं होती है, मतलब स्लैंट होती है, ठीक है भाई। जो आपका जो ये पोलर रीजन है इन पे जो रेज है वो एकदम सीधी ना आके ऐसे स्लैंट आती है, तिरछी आती है, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा एक तरह से ऑक्यूपाई होती है लाइट। तो ये जो चैप्टर है बच्चों ये आपका कंप्लीट है, इसमें 3 क्वेश्चन आंसर थे। और अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशंस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका एक प्लेलिस्ट का लिंक बना रखा है जिसमें एसएसटी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे आपको ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के और क्या बोलते हैं सिविक्स के भी चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए हैं। तो जाइए और देखिए और अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।